पेट्रोल डीजल के दाम में 10 पैसे की भी वृद्धि होती थी, तब हमारे मामा श्री साइकिल से घूमने का काम करते थे तमाम उनके कैबिनेट मंत्रियों के साथ में। विषम परिस्थिति में बांग्लादेश जैसे देश को आप सालाना लगभग 1.5 लाख टन ईंधन देने का काम कर रहे हैं। क्या हमारे देश से ज्यादा जरूरी है वो? कम करो। पुलिस ने जो है आपको बैरिकेडिंग लगा के रोक लिया है अभी। नमस्कार, द लोक वार्ता देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सौरभ शर्मा। इस वक्त हम मौजूद हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में और राजधानी भोपाल में ये जो है मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का आवास है। यहाँ पर आज जो मध्य प्रदेश के यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं यश घनघोरिया, वो शिवराज सिंह चौहान को साइकिल भेंट कर रहे हैं और साइकिल चलाकर ही वो यहाँ पर आज प्रदर्शन कर रहे हैं। मुख्य मांग उनकी यही है कि जिस प्रकार शिवराज सिंह चौहान 2017 हो चाहे 2008 हो, जब पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते थे तो साइकिल पर उतरते थे, इसी प्रकार जो है अब क्यों साइकिल पर नहीं उतर रहे हैं। इसको लेकर तमाम जो सवाल हैं वो खड़े हो रहे हैं और जिस प्रकार हम देख रहे हैं कि पेट्रोल डीजल के लगातार दाम बढ़ रहा है, उसको लेकर प्रदर्शन यहाँ पर करती हुई यूथ कांग्रेस नजर आ रही है। तस्वीरों में आपको दिखाऊंगा, ये देखिए कि यूथ कांग्रेस के जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो साइकिल लेकर खड़े हुए हैं और शिवराज सिंह चौहान को भेंट करते नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष यश घनघोरिया मेरे साथ मौजूद हैं। सर, आपने जो है एक तस्वीर रखी है हाथ में जिसमें शिवराज सिंह चौहान साइकिल पर दिखाई दे रहा है। अब क्या वही नौबत आ गई है कि साइकिल पर निकलना पड़ेगा? निश्चित रूप से इस सरकार का कोई भी रोड मैप नहीं है और इस सरकार को जनता के हाल से कोई भी सरोकार नहीं है। हम आज पूरी युवक कांग्रेस मध्य प्रदेश की हमारे प्रिय मामा श्री शिवराज सिंह चौहान जी को साइकिल भेंट करने गए थे, क्योंकि जब देश में पहले पेट्रोल डीजल के दाम में 10 पैसे की भी वृद्धि होती थी, तब हमारे मामा श्री साइकिल से घूमने का काम करते थे तमाम उनके कैबिनेट मंत्रियों के साथ में। हम शिवराज सिंह जी चौहान जी को जगाने के लिए पूरी युवक कांग्रेस गई थी और आप इनकी सोच का अंदाजा लगाइए, जब इतना बड़ा आर्थिक संकट हमारे देश पे आ रहा था तब ये सरकार सो रही थी और लगातार पिछले 3 महीने से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके तमाम मंत्रीगण चुनाव लूटने का काम कर रहे थे, विदेश घूमने का काम कर रहे थे। मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूं, अगर आप विदेश से वापस आ गए हो तो जनता की सुध लें। आज 10 दिन में 4 बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए हैं। राजधानी भोपाल की जनता कलहा रही है। 119 रुपये प्रति लीटर राजधानी भोपाल में पेट्रोल के दाम है और 99 रुपये लीटर, लगभग 100 रुपये राजधानी में डीजल के दाम है। और जब इतनी विकट परिस्थिति पूरे देश में उत्पन्न है, तब हमारी देश की सरकार लगभग 1.5 लाख टन ईंधन बांग्लादेश को देने का काम कर रही है। तो हम सभी साथियों ने आज पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को साइकिल भेंट करने का काम किया, उनको जगाने का काम किया कि मामा जी आप स्वस्थ रहें और आप नींद से जागें और तमाम जो आपके मंत्री हैं, प्रधानमंत्री, उनको जगाने का काम करें। केवल शिवराज सिंह चौहान को जगा रहे हैं आप या पूरी सरकार? पूरी सरकार को जगाने का काम युवक कांग्रेस कर रही है और युवक कांग्रेस निरंतर सड़कों पे संघर्ष करेगी जब तक पेट्रोल डीजल के दाम कम नहीं हो जाते। लेकिन सरकार तो ये कह रही है कि तमाम जो संकट आ रहे हैं, आर्थिक संकट आ रहे हैं देश पे और जो युद्ध हो रहा है उसके हालात को देखते हुए जो रेट बढ़ाए जा रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे प्रधानमंत्री की सोच की कमी के कारण ये आर्थिक संकट था नहीं। आर्थिक संकट हमारे देश में लाया गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लाया गया है। इजराइल से, रशिया से जो भारत के रिश्ते थे, बहुत कूटनीतिक संबंध थे, उस दौर में जब भारत के साथ में कोई खड़ा नहीं हुआ था, जब निक्सन ने, अमेरिकी प्रधानमंत्री ने यूएस के 7वें नेवी भेड़े को ने भेजा था हमारे देश के ऊपर दबाव बनाने के लिए, उस दौर में हमारे देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। उनने रशिया से मदद ली थी और अमेरिका से आंख में आंख मिला के बात की थी। और एक आज के हमारे प्रधानमंत्री हैं जो सिर्फ अमेरिका के प्रधानमंत्री के सामने जी हुजूरी करने का काम करते हैं। आप इस सोच से अंदाजा लगाइए, अगर रशिया से हमारे संबंध खराब नहीं होते, ईरान शुरू से हमारा साथी रहा है, ईरान ने हर जगह भारत की मदद की है, और अगर ईरान और रशिया आज भी भारत का सपोर्ट करते तो ये संकट आज हमारे देश में नहीं आता। अभी प्रधानमंत्री जो थे इटली गए, इटली का दौरा रहा, कांग्रेस ने भी उसका खूब विरोध किया कि जो है मेलोडी एक तरीके से चॉकलेट वायरल कर दी उन्होंने। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री की सोच को चरितार्थ करता है। जब देश में इतना बड़ा संकट है, आप 3 महीने से घूम रहे थे पूरे देश में, आपके तमाम मंत्री जो रील बनाने का काम कर रहे हैं, वीडियो बनाने का काम कर रहे हैं, आपने जनता से बोल रहे हो कि आप अपनी ज़रूरतें कम करें। आप
देश में रहते, जनता की सुध लेते। आप सोचिए कि जो चलन भाजपा के नेताओं ने बना लिया है कि एक मंत्री उनका ऑटो में बैठ के जा रहा है, उसके पीछे 50-60 गाड़ियों का काफिला चल रहा है। ये उनकी सोच हमारी जनता के लिए, उनके चरित्र को दर्शाता है। और जब इतनी बड़ा संकट हमारे देश में आ रहा था, तब आप इटली जा रहे थे, मेलोडी बांट रहे थे। अगर आप वाकई में जनता से सरोकार रखते हो आप, तो आप ईंधन के रेट कम करने का काम करिए। काफिला कम करने का बोला उनने तमाम मंत्रियों को, जो उनने चाहे तमाम मंत्रियों मुख्यमंत्रियों ने काफिला भी कम कर लिया है। कांग्रेस भी कम करेगी काफिले अपने? निश्चित रूप से ये जो जन विरोधी सोच जो भाजपा की है वो सबके सामने है। अगर भाजपा की सोच वाकई में जनहितैषी होती तो आज ये आर्थिक संकट हमारे देश में आता ही नहीं। आप सोचे कि आप सिर्फ जुमलेबाजी कर लें, भाजपा सिर्फ जुमलेबाजी करना चाहती है, काम नहीं करना चाहती है। यह आर्थिक संकट आया नहीं है, भाजपा के द्वारा लाया गया। भाजपा इसका जवाब दे। और जो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हैं, मैं उनसे बोलना चाहता हूं, अगर वाकई जनता की हितैषी है तो अगर केंद्र की सरकार 4 रुपए बढ़ा रही है तो आप 4 रुपए कम करने का काम कीजिए। निश्चित रूप से हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं आदरणीय मामा श्री शिवराज सिंह चौहान जी, जब देश में यूपीए की सरकार थी, 65 रुपए पेट्रोल हुआ करता था। उस दौर में जब 10 पैसा भी पेट्रोल बढ़ता था, तब हमारे मामा श्री साइकिलों से निकलते थे। आप देख सकते हैं, साइकिलों से अपने कैबिनेट के साथ में निकलते थे। और आज जब 65 रुपए से बढ़कर आज जब जनता परेशान हो रही है, महंगाई की मार झेल रही है, पेट्रोल डीजल की मार झेल रही है, उस दौर में हमारी राजधानी का इंसान कला रहा है। 119 रुपए लीटर पेट्रोल के रेट हैं और 99 रुपए डीजल के रेट हैं। उस दौर में हमारे मामा को जगाने के लिए हम तमाम साथी आए हैं, उनको साइकिल भेंट करने आए हैं। और 4 साइकिल युवक कांग्रेस हमारे आदरणीय मामा श्री शिवराज सिंह चौहान जी को देगी, एक उनके लिए और 3 साइकिल उनके सुरक्षा कर्मियों के लिए, ताकि हमारे मामा जाके और जनता के बीच में पहुंचे और जनता की सुध लें। आप जब इतना बड़ा आर्थिक संकट हमारे देश में आ रहा था, तब हमारे मामा और तमाम इनके, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों, चाहे उनका पूरा मंत्रिमंडल हो, तब पूरे देश में घूम घूम के तब उनको ध्यान नहीं आया कि हमको हमारी जनता की सुध लेनी है। और आखिरी में प्रधानमंत्री बोलते हैं कि कम से कम ईंधन का प्रयोग करें, सोना चांदी नहीं खरीदें। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, अगर आप वाकई जनता के हितैषी हैं तो इस विषम परिस्थिति में बांग्लादेश जैसे देश को आप सालाना लगभग 1.5 लाख टन ईंधन देने का काम कर रहे हैं, क्या हमारे देश से ज्यादा जरूरी है वो? आप सोचिए, 119 रुपए लीटर आज पेट्रोल है और इनके तमाम नेता सोए हुए हैं। लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। निश्चित रूप से युवक कांग्रेस लगातार सड़कों पे संघर्ष कर रही है और हम राज्य सरकार से आज ये उनको चिताने आए हैं कि कम से कम इतनी रियायत आप जनता को दें कि कम से कम जो राज्य सरकार उसमें शुल्क वो लगाती है, जो टैक्स लेती है, राज्य सरकार उसको कम करने का काम करे। अगर केंद्र ने 4 रुपए बढ़ाने का काम केंद्र की सरकार कर रही है, तो आप 4 रुपए वापस लेने का काम करो, अगर वाकई में आप जनता के हितैषी हो। कम करो, कम करो, कम करो, कम करो, कम करो, कम करो, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मूल्य वृद्धि वापस लो, वापस लो, वापस लो। पेट्रोल मूल्य वृद्धि वापस लो, वापस लो, वापस लो। युवा कांग्रेस जिंदाबाद, युवा कांग्रेस जिंदाबाद। पीछे आओ, पीछे आओ, पीछे आओ। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भाजपा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बंद करो, बंद करो, कम करो, कम करो, पेट्रोल के दाम कम करो, कम करो, कम करो। आगे लाओ ना। देखिए, मध्य प्रदेश यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं यश घनघोरिया, यहाँ पर शिवराज सिंह के आवास की ओर बढ़ रहे हैं। भैया, पुलिस ने जो है आपको बैरिकेड लगा के रोक लिया है अभी। ये भाजपा की दोहरी मानसिकता सभी के सामने है। युवा कांग्रेस जिंदाबाद, युवा कांग्रेस जिंदाबाद, युवा कांग्रेस जिंदाबाद।
जी को देने आए हैं। युवा कांग्रेस देखिए नई साइकिल लेकर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के बंगले पर पहुंची है और आज ये साइकिल गनगौरिया शिवराज सिंह चौहान को देने आए हैं।